नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा विशेष की। आगामी बजट सत्र को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 मार्च को बजट सत्र शुरू होगा। सीएम मनोहर लाल ने बजट सत्र से पहले ये जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के राज्यपाल ने युवाओं को 75% रोजगार से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। वहीं कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर के भी सरकार की तैयारियों की जानकारी दी गई। महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के भी सीएम मनोहर लाल ने सरकार का पक्ष सामने रखा है। वहीं किसानों से अपील उन्होंने की है कि सड़क पर धरना देना, फसल बर्बाद करना और दूध के दाम बढ़ा देना ये सही नहीं है। 5 को राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, फिर उस पर जितनी चर्चा आवश्यक होगी चर्चा करके धन्यवाद ज्ञापन के बाद विधायी कार्य करते हुए और फिर बजट पेश होगा। पूरा टाइम टेबल बीएससी की कमेटी में ये तय होगा कि किस दिन बजट पेश करना और कब तक ये चलाना है। लेकिन उसमें इतनी बात जरूर बताना चाहूँगा कि ये वर्ष पिछला जो है वो कोविड का वर्ष रहा और कोविड का जो प्रभाव है वो हमारे सामान्य जीवन पर पड़ा है, तो उसी के अनुसार स्वाभाविक है कि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव सरकारी कामकाज पर भी पड़ा है। एक विषय बार बार आता है महंगाई का। महंगाई के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब विपक्ष के पास मुद्दे कम होते हैं तो कुछ ना कुछ वो ढूंढते हैं मुद्दों को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल की अगर हम रेट्स की बात करें, क्योंकि एक ही विषय को लेकर के बात आ रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो इसका एनालिसिस सबको करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। 75% का जो बिल उसका गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ था राज्यपाल के संतुति के लिए, तो राज्यपाल साहब ने आज ही संतुति करके वो दे दिया है, लौटा दिया है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है नोटिफिकेशन की, बहुत जल्दी शीघ्र वो नोटिफाई हो जाएगा और वो एक बिल के रूप में वो आगे बढ़ेगा। ये भी एक जानकारी आपको देनी थी। वर्तमान में कोविड की स्थिति हम जानते हैं कि एक बार तो बहुत संतोष हो गया था कि काफ़ी पॉजिटिव आने वाली संख्या है वो कम हो गई थी। पूरे प्रांत की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन अभी पिछले एक सप्ताह में वो संख्या कुछ जिलों के अंदर बढ़नी शुरू हुई है और वो 200 तक पहुंच गई है दोबारा से। कल ही हम लोगों ने मीटिंग्स करके और उसमें जो सावधानियां बरतनी थी वो सावधानियां बरतने के लिए हमने विचार किया है कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो पहले से थी प्रिवेंशंस की वो सारे किए जाए, खास करके शिक्षा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, वहाँ सावधानी बरती जाए, कोई इसका प्रभाव ना पड़े। बाज़ारों में भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का विषय है या हैंड सैनिटाइजेशन है या फिर मास्क लगाने की बात है, उस सबको इन्फोर्स किया जाए, ऐसा हमने एक विचार किया और गाइडलाइंस दोबारा से दी। फरीदाबाद दौरे पर रहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 5 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बजट सत्र से काफी उम्मीदें हैं। दुष्यंत चौटाला के मुताबिक सरकार ग्लोबल सिटी से लेकर के पंचग्राम योजना और खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करेगी। प्रोक्योरमेंट सीजन है, इसको और स्मूथली कैसे चलाया जाए। 2 दिन में फार्मर का पैसा उसके खाते में जे फॉर्म कटते ही ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। ये पहली बार है कि 6 अलग अलग फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर एमएसपी पे खरीदी जाएगी, जिसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जहां सरसों की कोविड के बावजूद भी हरियाणा उन राज्यों में से है जो जीएसटी कलेक्शन में भी, रेवेन्यू कलेक्शन में भी, एक्साइज कलेक्शन में भी, माइनिंग कलेक्शन में भी पॉजिटिव रहा है। सर किसान, और मैं ये मानता हूँ कि इस पूरी ग्रोथ के अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कोविड के कारण आगे नहीं जा पाए, पेंडिंग है, उनको टेकअप किया जाएगा। साथ में एक बहुत लंबा पेंडिंग प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी का, जो पहले एससीजेड के लिए रिलायंस को ज़मीन दी गई थी, उसके अंदर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बजट में ग्लोबल सिटी की डेवलपमेंट का कार्य भी शुरू हो। जो पंचग्राम योजना है मानेसर, कुंडली और पलवल जो केएमपी है उसके ऊपर बढ़ने की, उसकी प्राथमिक 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। उसके ऊपर सजेशन आई है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए, उसके ऊपर हमने मीटिंग रखी है और मैं मानता हूँ अगले वित्त वर्ष के अंदर पंचग्राम योजना के ऊपर भी ऐतिहासिक कदम उठाए।
और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद के दौरे पर रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की है। इसके बाद उद्योगपतियों से भी मुलाकात की है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में उद्योगपति संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस दौरान उद्योगपतियों की तरफ से कई समस्याएं दुष्यंत चौटाला के सामने रखी गई और दुष्यंत चौटाला ने उद्योगपतियों को समस्याएं दूर करने का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में 75% रोजगार के बिल को आज ही राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। और इसी बीच पालन घर जन कल्याण संस्था में पढ़ाए जा रहे गरीब बच्चों से भी मिलने के लिए दुष्यंत चौटाला पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके सफल जीवन की कामना भी की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उद्योगपतियों से मुलाकात की है। इसके अलावा उन्होंने 75% रोजगार जो कि युवाओं को दिया जाएगा उसको लेकर के उन्होंने मीडिया के सामने मुख्य बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। जो वादा किया गया था वो भी पूरा किया गया है। उद्योगपतियों ने कई समस्याएं उनके सामने रखी जिसको उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सुना और जल्द से जल्द उनके निवारण के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। और ग्रीवेंस कमेटी की बैठक और इस ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कुछ बच्चे भी वहां पर पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत भी किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गरीब बच्चों से भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मिले। वहां पर बच्चों ने खुशी जताई, भारत माता की जय के नारे लगाए। इसके अलावा ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विशेषकर ये जो बैठक रखी गई उद्योगपतियों के लिए, कई बड़े शहरों से उद्योगपति यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्याएं भी दुष्यंत चौटाला के आगे रखी और ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में समस्याएं दूर करने का भरोसा भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया। तो सत्ता में आने से पहले जेजेपी के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि 75% युवाओं को नौकरी दी जाएगी और उसके बाद कॉमन मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया गया। और कैथल में बीजेपी पर बरसे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला बैलगाड़ी पर बैठ करके उन्होंने रोष मार्च निकाला। महंगाई, बेरोजगारी और कृषि कानूनों के खिलाफ कैथल में आज कांग्रेस पार्टी के बैनर तले किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी व पूर्व मंत्री रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा व प्रदेश किसान अध्यक्ष कांग्रेस धर्मवीर को लेखा ने हिस्सा लिया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ इस देश के किसान मजदूरों ने पिछले 3 महीने से आज़ादी का एक नया संग्राम शुरू किया है और मोदी, खट्टर और दुष्यंत सरकार के खिलाफ देश का मजदूर किसान ईंट से ईंट बजाकर दम लेगा। झूठ पर पंच और षड्यंत्र ही मोदी सरकार का मूल मंत्र बन चुका है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये सरकार कितने भी जुल्म क्यों ना कर ले, पिछले 3 महीने से 250 किसानों की मौत व कुर्बानी बर्बाद नहीं जाएगी। विश्वासघाती लोगों को हरियाणा का किसान ही नहीं पूरे देश का किसान मजदूर सबक सिखाने का काम करेगा। सत्तानवे दिन से धरने पर बैठे किसानों ने आंदोलन को लंबा चलाने के लिए रणनीति में बदलाव किया है जिसके चलते टीकरी बॉर्डर पर अब हुड्डा खाप के किसानों ने धरना स्थल पर पक्के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे होने को आए। ये 100 दिन बताने के लिए बहुत है कि इन दिनों में किसानों ने क्या क्या झेला, फिर चाहे बात तेज बारिश की हो या फिर कड़ाके की सर्दी, कोरोना की मार हो या फिर किसी और तरीके से कोई बीमार हो। इन 100 दिनों में करीब 300 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। मौसम और सरकार से टकराते हुए ये अन्नदाता राजधानी की सरहद पर डटे हैं। अब गर्मी की आहट ने भी दस्तक दे दी है। कहा जाता है कि फरवरी का महीना बीते सालों में अब तक का सबसे गर्म रहा है। फिर मई और जून में क्या हाल होगा। आदमी
यहाँ दुखी होते हुए यहाँ पर आए हैं। किसान आंदोलन में जो सरकार कह रही है कि ये अपने काम के टाइम पर भाग जाओगे, ऐसा कुछ हो जाओगा, हम अपने साथ ले जाएंगे, आपस में मिलजुल के काम कराएंगे, पक्के मकान बनाने लग गए। इस बात के हमारे 4 का मसाला बना रहे हैं, बढ़िया सीमेंट के पक्का बना रहे हैं। सरकार की तरीका नहीं कि 8-12 का लगा दिया, 6-12 का लगा दिया और सरकार का छोड़ के जावांगे। सरकार कितनी है भूखी मरो, सरकार ने भी खुआवांगे और सारे देश ने खुआवांगे। आंदोलनकारी किसानों ने गर्मी से जुड़े इस सवाल का जवाब भी तलाश लिया है। तस्वीरें हरियाणा से लगने वाले दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की है। किसानों ने हाईवे पर प्लॉट काटना शुरू कर दिया है। यानी कहा जाए तो गर्मी से बचाव के लिए पक्के कमरे बनाने का काम जारी है। हुड्डा खाप ने किसानों के लिए पक्के निर्माण का काम शुरू किया है। खेत और आंदोलन के बीच खड़े किसानों ने दोनों तरफ की रणनीति तैयार की हुई है। किसानों ने साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में इन कमरों में कूलर और पंखे भी लगाए जाएंगे। जमींदार शुरू से ही घर में कम रहता, खेत में ज़्यादा रहता और खेत में भी ऐसे ही झोपड़पट्टियाँ बनाते हैं हम। और ये इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम जैसे खेत में बनाते हैं ना वैसे ही यहाँ बना रहे हैं। और यहाँ हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं, हमें हर प्रकार की सुविधा यहाँ मुहैया होती है। गांव से दूध लस्सी सब कुछ आ जाता है। और ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गर्मियों का सीज़न आने लग गया और गर्मियों में हमें मच्छर मक्खी की समस्या ना हो, इसीलिए हम ये पक्का निर्माण कर रहे हैं ताकि लंबे समय तक और एक सुव्यवस्थित तरीके से हमारा ये आंदोलन सफल हो सके। किसानों की माने तो सर्दियों की तरह गर्मियां भी अब सड़क पर ही बिताई जाएगी। जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा, किसान डटा रहेगा। गांव और खेती की व्यवस्था भी पूरी है। झज्जर से जगदीप राजान, इंडिया न्यूज, हरियाणा। नारनौंद में डेयरी संचालक सतरूल खाप के फैसले पर अडिग है। डेयरी संचालक मिल्क प्लांट को 100 रुपए लीटर से कम दाम पर दूध नहीं बेच रहे हैं। सतरूल खाप के फैसले का असर जींद में भी दिखाई दे रहा है, जहां पशुपालकों ने सरकारी सोसाइटी से जुड़े दूध सप्लायरों को 100 रुपए प्रति लीटर दूध बेचने की बात कही है। नारनौंद क्षेत्र की सतरूल खाप ने किसान आंदोलन के समर्थन में 100 रुपए लीटर दूध बेचने का ऐलान किया था। 1 मार्च से दूध की बढ़ी हुई कीमतें सहकारी दूध समितियों और दूध कंपनियों के लिए लागू की गई थी। दूसरे दिन भी किसानों ने खाप के ऐलान का पालन किया और सहकारी समितियों को दूध 100 रुपए लीटर से कम कीमत पर देने से इनकार कर दिया। दूध उत्पादक किसानों ने कहा कि हम खाप के फैसले पर अडिग हैं। मिल्क प्लांट वाले और सरकारी एजेंसियों को दूध 100 रुपए किलो से कम नहीं देंगे। सरकारी एजेंसियां चाहे कितना भी वो कर ले, दूसरा दिन हो गया आज जो सतरूल खाप का फैसला था उस पर अडिग रहेंगे। आम आदमी को उसी रेट पे दिया जाएगा और प्लांट वाले आज भी आए थे उसको देने को हमने मना कर दिया। वहीं खाप के फैसले से आम लोगों और दूध बेचने वाले आम दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं है। आम लोगों और आम दुकानदारों का कहना है कि किसान उन्हें पुराने दाम पर दूध बेच रहे हैं, लिहाजा आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। यहाँ से दूध पहले किसान के घर से लेके आते थे, अब भी हम वहीं से लेके आते हैं। हमें तो इससे कोई परेशानी नहीं है और जो परेशानी होगी वो बड़ी बड़ी एजेंसी विटा प्लांट, लक्ष्य प्लांट को होगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और जो रेट हमें पहले मिलता था वही रेट में हमें दूध मिलता है आम किसान के घर से। दूध के बारे में जो आम समाज में जो पहले चल रहा है वही चल रहा है हमारा तो रेट। किसानों से हम उसी रेट में लेते हैं, उसी रेट में आगे हम प्रॉफिट पे देते हैं। 5 रुपये प्रॉफिट का काम करते हैं पहले वाले से। ये इनके सरकारी प्लांट है ना, सरकारी प्लांटों को मना करते हैं, हमारे को तो उसी रेट में दे रहे हैं। आम समाज की सेवा है। जींद से भी दूध से जुड़े खाप के फैसले को लेकर एक तस्वीर सामने आई। 100 रुपए लीटर दूध नहीं बिका तो यहाँ के किसानों ने उस दूध को लंगर में भेज दिया। ये वो दूध उत्पादक किसान थे जो सरकारी सोसाइटी से जुड़े हुए थे। इसमें देखो, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस प्रकार का कोई फैसला नहीं आया है, तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। लेकिन ये तो लोगों की भावना थी भाई दूध पे भी, तो लोगों ने अपनी अपनी खापों ने अपने अपने गाँव की तरफ से ये फैसले लिए हैं। हमने दूध डेयरियों में देने की बजाय हमने सारा दूध गांव का यहाँ लंगर पे बेच दिया। लंगर पे हमने उसका पनीर बांट दिया है, खीर बना दी है, लस्सी बना दी है और ठंडा गर्म करके किसानों को पिला दिया खाने के साथ। वहीं मिल्क प्लांट से जुड़े अधिकारियों की माने तो पहले दिन दूध की सप्लाई पर कोई खास असर नजर नहीं आया। मिल्क प्लांट्स प्रबंधन के मुताबिक करीब 761 सोसाइटी में से 755 सोसाइटी का दूध प्लांट में पहुंचा है। हमारे
इस वीटा में कोई खास अंतर नहीं है, 2% असर पड़ा है इसका, जिसमें सप्लायर अपना दूध रोक नहीं सकता, क्यों हमारे ज़्यादा सप्लायर 1.5-2 लीटर के सप्लायर हैं जो इसके सारे काम चला रहे हैं, तो इस चीज़ का कोई खास असर नहीं हमारे ऊपर। हमारी टोटल 761 सोसाइटी है फिलहाल, जिसमें 755 सोसाइटी हमारे पास आ रही है। ऐसे में खाप से जुड़े किसानों के बीच दूध को लेकर ये ऐलान का चाहे असर नजर आ रहा हो, लेकिन खाप के फैसले से दूध समितियों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। खाप के ऐलान से महज 2% ही दूध की कटौती का आकलन सामने है। नारनौल से हरकेश जांगड़ के साथ जिंद से रोहताश भोला, इंडिया न्यूज हरियाणा। महिला सप्ताह के दौरान भिवानी के पंचायत भवन में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया और इस पार्लियामेंट में दिल्ली के संसद वाली कार्यवाही देखने को मिली। महिलाओं की मॉक संसद को भिवानी जिला के 60 स्कूलों के 3000 से ज्यादा छात्र छात्राओं, आंगनबाड़ी वर्कर्स और पंच सरपंचों ने लाइव सुना। तो आज पिंकाथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ संसद भवन का नजारा आज भिवानी में देखने को मिला। भिवानी जिला मुख्यालय से प्रसारित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी लाइव जुड़ी। संसद के आदर्श प्रारूप को दर्शाते हुए स्कूली छात्राओं ने ठेठ राजनीतिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, केंद्रीय मंत्री, पक्ष और विपक्ष के सांसदों की भूमिका बखूबी निभाई। देश की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य, जिला शिक्षा अधिकारी अजीत शोरान ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की और मॉक संसद के बारे में जानकारी दी। अजीत सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाली बच्चियों को भिवानी के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की कुर्सी पर बिठाकर सम्मानित किया जाएगा। 1 तारीख से 5 तारीख तक इंटरनेशनल वीमेन वीक सेलिब्रेशन जिला भिवानी में वीमेन एम्पावरमेंट के लिए मनाया जा रहा है। इसके लिए कल जो शहीदी गांव है रोहनाथ, वहां पर मेरी बेटी मेरी शान नाम से कल इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया था, जिसमें फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगवाए गए थे। बेटियों की सेहत को और अच्छा बनाने के लिए और महिलाओं की सेहत को और अच्छा करने के लिए एनीमिया टेस्ट भी वहाँ पर किए गए थे, तो और सेमिनार किया गया था। इसके साथ साथ आज जो प्रोग्राम है पिंकाथन रैली, ये सभी लड़कियों ने निकाली है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसके साथ साथ पिंक वैन और एनीमिया वैन को हम जो फ्लैग ऑफ किया है मैडम रूबल नागी ने, तो ये शहर के हर कोने में जाएंगी और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक संदेश देंगी। जो क्योंकि संसद लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि हमारे देश के सभी जो गंभीर मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उनको लेके पार्लियामेंट में एक्ट तैयार किए जाते हैं और एक डिटेल चर्चा के बाद देश हित में, समाज हित में फैसले लिए जाते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली छात्राओं ने अपनी भूमिका के हिसाब से देश की सुरक्षा, महिलाओं के उत्थान, उत्पीड़न, राष्ट्रीय एकता, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उठाया। आरोप लगाने की बजाय आदर्श तरीके से अपना पक्ष रखा। हम महिला वीक मना रहे हैं यहाँ पे, और इसलिए हमने आज एक पार्लियामेंट को हमने शो किया है कि पार्लियामेंट में पक्ष विपक्ष होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी बात को लेकर असहमत होते हैं। तो हमने ऐसा शो नहीं किया है, हमने दिखाया है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मुझे भी एक सांसद का रोल मिला है और एक आदर्श सांसद कैसा होता है वो हमने यहाँ पे दर्शाया है। क्या नाम बेटा? अंजलि। और क्या दर्शाने का प्रयास? मैंने एक सांसद का रोल किया है और हमने ये दिखाया कि आदर्श संसद हम कैसे बनाएंगे। आज के जो सांसद होते हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और एक दूसरे के ऊपर मतलब बुरी तरह से बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ मतलब अच्छे से व्यवहार करें, इस तरह से हमने आज दिखाया संसद में। भूमिका। मैं आज की पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर हूँ। आज हमने ये दर्शाया कि भाई एक सभ्य पार्लियामेंट कैसे होती है। जो हमारी रियल पार्लियामेंट है उसमें अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारी जो आज की पार्लियामेंट है इसमें बड़े अच्छे से एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं और हमारे जो पक्ष के नेता हैं वो उन्हें बड़े ही संतुष्ट वाले जवाब दे रहे हैं और वे हमारे जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हैं। दिल्ली के संसद भवन की कार्यवाही लाइव नहीं देख पाने वालों के लिए ये एक अनोखी चीज थी। छात्राओं ने बताया कि देश की प्रगति और विकास में संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लेकिन यहाँ सांसदों को विवाद की बजाय विकास की बात करनी चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो पाएगा। भिवानी से रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।